welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about overview of the cell and type of cell. इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में सेल थियरी पढ़ चुके हैं, किसने दिया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में पढ़ चुके हैं. अब इसमें पढ़ेंगे सेल क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड साइज एंड शेप ऑफ द सेल इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल. सेल का 9th में इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे. ओनियन पिल को अगर देखते हैं तो लाइक ए ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो वैसे लगता है वो, ठीक है. और ये सब एक सिंगल सेल है, सब में एक एक न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है. ओनियन पिल्स या ह्यूमन चिक सेल का जो माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखते हैं तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. द ओनियन सेल्स विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री, जस्ट इनके आउटर बाउंड्री में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है. एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. उसके बाद होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और तब सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स मटेरियल्स होते हैं जिसे कहते हैं क्या हम, डीएनए या क्रोमोसोम. अब सेल्स दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर उसको कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल. एंड whereas the cells that lack of the membrane bounded nucleus they are called prokaryotic cell. In both prokaryotic and eukaryotic cells a semi fluid matrix is called cytoplasm. इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी साइटोप्लाज्म में सभी रहते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स अटैच होते हैं, ठीक है. यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है. एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. इसी से इसका नेम है यूकैरियोटिक. कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यू ट्रू न्यूक्लियस. और यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मीन्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. न्यूक्लियस के जगह पर क्या है, इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल बट सम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. अब आते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो जेंस, जो इनसाइड न्यूक्लियस के आउटर जो स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ. अब इसी के इनसाइड सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं. अब जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्गी अपरेटस हो गया, ये सारे प्लांट और वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट. तो कई तरह के केमिकल रिएक्शन इस साइटोप्लाज्म के इनसाइड होते हैं. यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सारे प्रोसेस में जो इसको लिविंग स्टेट में बनाए रखता है. बिसाइड द न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये यहाँ पर न्यूक्लियस के आउटर है, राइबोसोम्स हैं. इसमें दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है. 9th के क्लास में ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल. यहाँ पर भी पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम भी बनाना है. सबका फिर से अलग अलग भी पढ़ेंगे, एक एक का स्ट्रक्चर. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक द, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ें नहीं पाई जाती. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. राइबोसोम्स एंड आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल. ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस ये है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस ट्रू नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक में पूरी तरह से पाया जाता है. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन द सेल डिवीजन. जो किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये थैलेकॉइड्स है, स्टोमा है. अब इसी के माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल्स डिफर ग्रेटली शेप और डिफरेंस शेप में भी. लार्जेस्ट सेल्स भी होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल भी होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इस टाइप के, मतलब शेप में भी डिफरेंस होता है और साइज में भी डिस्क लाइक भी होते हैं, और अदर कॉलमर स्ट्रक्चर में भी होते हैं. डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, ठीक है. तो शेप और साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है सेल में. इस चीज़ को समझ चुके हैं. ओके, थैंक्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी गूगल क्लासरूम. ओके.